आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप खुश हैं और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। आइए मिलकर हम वचन और में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचें, सकारात्मक रिजल्ट के बारे में सोचें, सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। सपोज यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो तो उसके अंदर सबसे पहले ये नकारात्मक थॉट आएगा कि कहीं इस बीमारी से मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं ये बहुत गंभीर बीमारी ना हो। यदि किसी का कोई परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है तो सबसे पहले उसके मन में ये विचार आता है कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। सबसे पहले ये विचार उनके मन में आता है। नेगेटिव रिजल्ट के बारे में वो लोग सोचते हैं। रिजल्ट की बात कर रहा हूं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मैं रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूं कि वो रिजल्ट भी नेगेटिव सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट को पॉजिटिव सोचना है। हम लोग देखते हैं, एक बार यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे और अचानक से झील में तूफान आ जाता है। जब तूफान आता है तो यीशु मसीह का एक चेला यीशु मसीह के पास दौड़कर आता है और कहता है, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, हम नष्ट हो जाते हैं, हम मरने पर हैं और तुझे चिंता नहीं। तू सो रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव परिणाम के बारे में सोच रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसे सोचना चाहिए था कि यीशु हमारे साथ में है, हमारी कोई हानि नहीं होगी। लेकिन उसने क्या किया? उसने नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचा। यहां तक वो कहने लगा कि हम मरने पर हैं और तू सो रहा है। नेगेटिव रिजल्ट उसने सोच लिया। इसी प्रकार से जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कनान देश का भेद लेने के लिए, तो जब वो 12 लोग वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने जो रिपोर्ट दी वो नकारात्मक रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि सच में जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हमने वहां पर कनान वंशियों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा और उसके सामने हम टिड्डियों के समान हैं। वे तो हमें यूं ही नष्ट कर डालेंगे। हम उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, हम उस देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, हम अब नहीं जीत पाएंगे, उनसे हम नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने नकारात्मक रिजल्ट को देख लिया, उन्होंने नकारात्मक परिणाम को देख लिया, नेगेटिव रिजल्ट को उन्होंने कह दिया और अपने मन में मान लिया। लेकिन वही 2 लोग हैं, कालेब और यहोशू, जो कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम अभी उस देश पर कब्जा कर लेंगे, अभी हम विजय हो जाएंगे, हम उन्हें हरा देंगे, परमेश्वर हमारे साथ में है। उन्होंने क्या किया? एक सकारात्मक रिजल्ट के बारे में उन्होंने सोचा और बोला। उन्होंने नकारात्मक नहीं बोला, उन्होंने नकारात्मक नहीं सोचा, पॉजिटिव रिजल्ट को सोचा। जबकि परिस्थितियां उन्हें भी सेम दिखी, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सकारात्मक रिजल्ट को देखा, बोला, सोचा। यही आपको और मुझे भी करना है। जब भी जीवन में कोई विपरीत समय दिखे, जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां दिखे, उन परिस्थितियों को देखकर आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं बनाना है, बल्कि आपको फिर भी रिजल्ट को पॉजिटिव ही रखना है, रिजल्ट को सकारात्मक ही रखना है। जबकि परिस्थितियां विपरीत हैं, उसके बावजूद आपको, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपको रिजल्ट को सकारात्मक रखना है।
चाहे कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर है, वो अंतिम सांसों को गिन रहा है, लेकिन आपको, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक ही सोचना है, नकारात्मक नहीं। आपको वैसा नहीं सोचना है जैसा अन्य लोग सोच रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऐसा नहीं बोलना है। नहीं, आपको सकारात्मक रिजल्ट रखना है। आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा ही करना है। आपको नकारात्मक रिजल्ट नहीं बल्कि सकारात्मक रिजल्ट रखना है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, चाहे सब कुछ आपके विरोध में है, लेकिन उसके बावजूद आपको सकारात्मक रिजल्ट को रखना है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं परमेश्वर की भलाई को, जीवितों को पृथ्वी पर देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। उसके पास सकारात्मक रिजल्ट है। वो कहता है, परिस्थितियां तो विपरीत हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। एक सकारात्मक सोच को उसने रखा हुआ है, एक सकारात्मक रिजल्ट को उसने भरोसा करके रखा हुआ है, नकारात्मक पर नहीं, अपनी परिस्थितियों पर नहीं। हम लोग देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो मरियम मार्था यीशु को बुलाते हैं। यीशु कब्र के बाहर है और यीशु कहते हैं कि कब्र का ढक्कन हटाओ। तब मार्था कहती है, प्रभु उससे तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। गलत रिजल्ट। उसके पास भी एक गलत रिजल्ट है, एक नेगेटिव रिजल्ट है, एक नकारात्मक रिजल्ट उसके पास है कि प्रभु वो तो मर चुका है, उसको 4 दिन हो गए हैं, उससे तो दुर्गंध आती होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत अच्छा रिप्लाई देते हैं, यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद, वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह मार्था से बातें करते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था तुझे इस विपरीत समय में एक सकारात्मक रिजल्ट को लेकर रखना है। परमेश्वर के वचन पर निर्भर होकर, परमेश्वर के वचन पर, मेरे कहे हुए वचन पर तुझे भरोसा रखना है और अपने मन में तुझे सकारात्मक रिजल्ट को रखना है, नकारात्मक रिजल्ट को नहीं। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास रख, तो विश्वास नहीं रख पाई और कह रही है कि उसे 4 दिन मरे हुए हो गए हैं, उससे दुर्गंध आती होगी। नहीं, तुझे सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखना होगा, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों नहीं है। तुझे सकारात्मक रिजल्ट को रखना होगा। जब आप सकारात्मक रिजल्ट रखते हैं, प्रभु कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो गया है। आपका आज रिजल्ट, किस रिजल्ट के बारे में आप सोच रहे हैं अपने जीवन में? क्या वो नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है? क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? मैक्सिमम 90% लोग नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे जीवन में वैसा ना हो जाए। नकारात्मक रिजल्ट को रखते हैं अपने पास। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज आपको इस बात को अपने मन में ठान लेना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन मेरे मन में, मेरे मुंह में, मेरे विचारों में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। अंत क्या होगा इस कहानी का, अंत क्या होगा इस घटना का, अंत क्या होगा, वो अंत में आपको क्या सोचा है, नेगेटिव सोचा है या फिर पॉजिटिव सोचा है?
क्या आपने सोच रखा है अच्छा या फिर बुरा? क्या सोचा है आपने? मैं आपसे कहूंगा कि सकारात्मक रिजल्ट को रखें, सकारात्मक रिजल्ट को रखें। बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन आपके पास क्या रिपोर्ट है? आप क्या सोचते हैं? क्या वो हमेशा बिगड़े रहेंगे या फिर प्रभु इनसे बात करेगा और इनका जीवन बदलेगा? आप क्या सोच रहे हैं? आपके पास क्या रिजल्ट है इन बच्चों के लिए? आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपके पास क्या रिजल्ट है? आप अंत में किस रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा? आज यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट रखें, पॉजिटिव रिजल्ट अपने पास रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को अपने पास रखें। तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो आपको सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखना है, नकारात्मक रिजल्ट को नहीं। हर एक नकारात्मक विचार को आपको यीशु के नाम से दूर करना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आपको सकारात्मक रिजल्ट को अपने पास रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।